हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में। और आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर्स के बारे में, जो बाद में भारत के गवर्नर जनरल कहलाए। तो सबसे पहले जो सबसे अंग्रेजों के शासन में जो सबसे पहला युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। उसके बाद प्लासी की विजय के बाद लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। बक्सर की विजय के जो 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, वह मोहम्मद सिराजुद्दौला के खिलाफ हुआ था, जिसमें सेनापति मीर जाफर थे। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो वर्सेस मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के विरुद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और इसके तहत इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा अंग्रेजों के शासन काल में मिला लिया गया। बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही स्थापित चलाया गया था, और राजस्व वसूली, विदेशी मामले, सैन्य संरक्षण भी लॉर्ड क्लाइव ने ही इन सुविधाओं का सुचारू रूप से संचालन किया था। द्वैध शासक के दौरान भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। कहा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी। इनके बाद भारत के गवर्नर पद पर अस्थायी रूप से रहने वाले गवर्नर थे वेरेलस्ट 1767 से 1769, 1767 से 1769, कार्टियर 1769 से 1772 और वर्निस्टार्ट 1760 से 65 तक। जब 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के पद बना दिया गया, जिसके तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल था 20 अक्टूबर से 1773 से 1 फरवरी 1785 तक। 1773 ई में इन्हीं के कार्यकाल के स्टार्ट से ही रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इन्होंने द्वैध शासन की समाप्त किया। जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। कलकत्ता में 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर घूस का झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलाई, जिसे इसलिए जालसाजी में नंद कुमार को फांसी सजा। इस मुकदमे में को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय 1775 से 1782 ई को हुआ था, जो सलाइवा की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये सलाइवा की संधि 1782 ई में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक ईस्वी तक चला। मंगलौर की संधि, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत 1784 में अंत हुआ। 1784 ई में वॉरेन हेस्टिंग ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, और जिसके अध्यक्ष सर विलियम जोन्स थे। 1767 से 1769 टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इन्होंने ही चालू किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। हेस्टिंग ने 1781 ई में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। 1782 में ही जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनके कार्यकाल में पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ई में आया था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, जो बर्क द्वारा इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 ई में 1795 ई तक चलाया गया, परंतु बाद में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। यह पहला
ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। द बंगाल वह समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने इसी के कार्यकाल में शुरू किया था। वॉरेन हेस्टिंग के बाद सर जोन्स मैकफ्रोन 1 फरवरी 1785 से 12 सितंबर 1785 तक अस्थायी रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल पद पर स्थापित रहे। उनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, जिनका कार्यकाल था 17 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। इन्हीं के काल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1790 से 92 ईस्वी तक चला था। 1793 ई में भूमि कर संबंधी स्थायी बंदोबस्त पद्धति की शुरुआत की, जिसमें कंपनी को 90%, जमींदार को 10% मिलता था। यह कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सर्वप्रथम लागू किया गया। भूमि कर संबंधी स्थायी बंदोबस्त पद्धति जो सर जॉन सोर ने बनाई थी, सर जॉन सोर के द्वारा बनाई गई थी। 1793 में कॉर्नवालिस कोड कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन किया। इनके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो अगले गवर्नर जनरल थे वो थे सर जॉन सोर, जिनका कार्यकाल 28 अक्टूबर 1793 से 18 मार्च 1798 तक था। इन्होंने हस्तक्षेप नीति एवं खरदरा का युद्ध 1795 में मराठों और निजामों के बीच लड़ा गया था। सर जॉन सोर ने हस्तक्षेप नीति चालू की थी, से मराठों की शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी, और इन्हीं के कार्यकाल में खारदा का युद्ध 1795 में मराठों और निजामों के बीच लड़ा गया था। अब आते हैं सर अलर्ड क्लार्क, 18 मार्च 1798 से 18 मई 1798 तक अस्थायी गवर्नर जनरल रहे थे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेजली, जिनका कार्यकाल था 18 मई से 1798 से 30 जुलाई 1805 तक। यह अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। सहायक संधि की पद्धति लागू की, परंतु सबसे पहले डुप्ले ने किया था। सहायक संधि की पद्धति लागू की लॉर्ड वेलेजली ने, परंतु जो सहायक संधि की पद्धति सबसे पहले डुप्ले ने किया था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो विरासतें थी वो थी हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर को मिलाया। सहायक संधि प्रणाली थी भारत में अंग्रेजी सत्ता को श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के विदेशी संबंध अंग्रेजी राज्य के अधीन हो जाते थे, परंतु उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों थे हैदराबाद, जिसने 1798 में सर्वप्रथम इस प्रणाली पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, जोधपुर और जयपुर और बूंदी और भरतपुर ने इस संधि को 1804 में किया था। पेशावर ने 1802 में किया था इस संधि पर स्वीकार। उसके बाद आते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में की गई थी कलकत्ता में, नागरिक सेवा में भर्ती युवकों के परीक्षण के लिए। जो सिविल सर्विसेज में जो बच्चे जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होते थे उनके परीक्षण के लिए, उनके प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कलकत्ता में खोला गया था। इनके कार्यकाल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो 1799 में लड़ा गया। टीपू सुल्तान मारा गया।
जिस इनके कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जो 1803 से 1805 तक चला। 1806 हैलीबरिल ईस्टर्न कॉलेज खोला गया जो सेवावर्ती परीक्षण था, सिविल सेवा भर्ती परीक्षण था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक। जो इनकी मृत्यु भारत के गाजीपुर में हुई थी। जो मकबरा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने द्वितीय शासन जो अपना द्वितीय पदभार था 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 में संभाला। इसी शासन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। भारत के गाजीपुर जिले में हुई। इनका मकबरा लॉर्ड साहब का मकबरा नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807 तक था। 1806 ई में बेल्लौर में सिपाही विद्रोह जो धर्म विरुद्ध के खिलाफ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1805 ई में राजपुर घाट की संधि, देलकर संधि, जिसे देलकर संधि भी कहा जाता है, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद जो अगले हमारे गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड मिंटो, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 1807 से 7 अक्टूबर 1813 तक था। अमृतसर की संधि जो कि महाराणा रणजीत सिंह 1809 में के साथ की गई थी, जो 25 अप्रैल को हुई थी। इसकी मध्यस्थता मेटकॉफ ने की थी। इनके कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1813 लागू किया आया। अगले जो गवर्नर जनरल थे वो थे मार्विक हेस्टिंग, जो इनका कार्यकाल 4 अक्टूबर 1813 से 9 जनवरी 1823 तक था। इनके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुआ था। इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में हेस्टिंग एवं खोरखों के बीच संघोली की संधि हुई, जिससे आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ तथा संधि के द्वारा नेपाल के काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया गया। इसके द्वारा सिमली, मसूर, रानीखेत एवं नैनीताल प्राप्त हुए। इन्हीं के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जो 1817 से 1819 तक चला। पेशवा पद इस युद्ध के तहत पेशवा पद समाप्त किया गया। 1817 से 1800 ईस्वी में इसने पिंडारियों का दमन किया, जिसके नेता चीतू, वासिल, मोहम्मद तथा करीम खां थे। 1799 में लगाए गए प्रेस पर प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। 1822 में टेनेंसी एक्ट एवं काश्तकारी अधिक नियम लागू किए गए। इसके बाद आते हैं जोन्स एडम्स, जिनका कार्यकाल 9 जनवरी 1823 से 1 अगस्त 1823 तक था। जे अपने समय पर अस्थायी थे। इनके बाद आते हैं लॉर्ड हैम्स्ट्रंग। इनका कार्यकाल 1 अगस्त 1823 से 3 जनवरी 1828 तक था। इनके कार्यकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जो 1824 से 1826 तक ईस्वी तक चला। 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेनापति ने वर्मा को परास्त कर 1826 ईस्वी में यांडोबू की संधि की। 1824 ई का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था, जो इन्हीं के कार्यकाल में लॉर्ड हेम्स्टे के कार्यकाल में हुआ था। विलियम वर्थवेले 1828 अस्थायी गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम वेटिंग, जिनका कार्यकाल 4 जुलाई 1828 से 1833 तक था। 1803 ई में यह मद्रास का गवर्नर की हैसियत से आया। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये 1833 ई के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम वेटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह 1828 से 1833 से भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने के शासन काल में कोई युद्ध नहीं हुआ। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। शिशुवध, ठगी प्रथा, बलि प्रथा का अंत कर दिया गया।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जो 1833 चार्टर एक्ट के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो जिससे आगे भारत के गवर्नर जनरल पद का सुचारू रूप से संचालन हुआ तथा बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उस पद का अंत कर दिया गया, जिसके तहत हम अब भारत के गवर्नर जनरल के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।